फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज बार्ड। तो पेपर 3 का पार्ट है साइंस एंड टेक का, ठीक है, साइबर वर्ल्ड का पार्ट है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। पेपर 2 में भी आप इसको रिलेट कर सकते हो ई गवर्नेंस में, ठीक है। और न्यूज़ ये है कि गूगल ने जो है अपना एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, दैट इज नेम्ड एज बार्ड, and it will be the direct rival of Microsoft backed chat GPT, ठीक है, चैट जीपीटी, ये न्यूज़ है, ठीक है, बार्ड वर्सेस चैट जीपीटी। तो बार्ड क्या है? बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, लैम्डा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में गूगल बोलती है, ठीक है। बस नाम ही याद रखना है इस फुल फॉर्म का, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। इस तरीके से स्टेटमेंट बनेगी एग्जामिनेशन में कि वेदर बार्ड इज बेस्ड ऑन लैम्डा और नॉट। इस तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हैं कि चैट जीपीटी इज बेस्ड ऑन लैम्डा। चैट जीपीटी जो है वो बेस्ड नहीं है, कौन बेस्ड है? बार्ड, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या करेगी कि इट इज गोइंग टू फंक्शन इन द सिमिलर वे द चैट जीपीटी इज फंक्शनिंग। आपने चैट जीपीटी यूज किया? करना, आप चैट जीपीटी टाइप करना गूगल में, इट विल डायरेक्ट इट टू साइट नेम आई थिंक open.ai समथिंग, ठीक है। वहाँ पे आप जो है इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो चैट जीपीटी में क्या है कि जैसे उसमें ना 2021 तक का कुछ प्री एग्जिस्टिंग डाटा फीड किया गया, प्री एग्जिस्टिंग डाटा जो है फीड किया गया, और उस डाटा को प्रोसेस करके जो है आपको जवाब दिए जाते हैं, ठीक है। एक रोबोट कह लीजिएगा, मशीन कह लीजिए, जो है आपको जवाब दे रही है, और वो जो जवाब दे रही है उसमें वो अपना माइंड भी अप्लाई कर रही है। दैट्स व्हाई इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन चैट बॉक्स। जो अदर चैट बॉक्स होते हैं लाइक गूगल असिस्टेंट और सीरी और सो, ये सब जो है लिमिटेड अमाउंट में अपना माइंड अप्लाई करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि आप उससे पूछो कि वेदर क्या है, टाइम क्या है, तो इसी टाइम में वो बोल देंगे, ठीक है। वो कोई माइंड अप्लाई नहीं कर रहे, जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है या उनके डाटा सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन है उसी को बोल रहे हैं, बस वो उसी को रीड आउट कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे वो। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो माइंड अप्लाई करके जो है आपको आंसर देगी, और हम कहते थे कि जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है इट्स एक्सक्लूसिव रियल्म ऑफ ह्यूमन बींग्स। मशीन एट द एंड इज अ डम अप्लायंस, है ना। मशीन एट द एंड क्या है? इज अ डम थिंग, बुद्धू है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको जैसे चलाओगे वैसे चल जाएगी। बुद्धू ऐसे ही होता है ना, उसको जैसे चलाओगे वैसे ही चल जाएगा, तो मशीन को जैसे चलाओगे वैसे ही चल जाएगी वो तो। लेकिन अब मशीन का खुद का दिमाग भी डेवलप हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे ये मशीन है एसी, इसको बंद किया बंद हो जाएगी, इसको चलाया चल जाएगी। सर्दियों में आप इसको चला रहे हो, इसको थोड़ा ना पता कि बाहर सर्दी है, नहीं चलना मुझे, कि मैं लोगों को बीमार कर सकती हूँ। इट्स अ डम मशीन, कोई दिमाग थोड़ा ना इसका, है ना। कमरे में कोई भी नहीं है फिर भी चल रही है, इसको इतना भी नहीं पता कि कमरे में कोई भी नहीं, अब तो बंद हो जा, है ना। लेकिन इसमें अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दोगे तो मान लीजिए इट इज डिटेक्टिंग कि कमरे में कोई भी नहीं है, तो अपने आप बंद हो जाएगी। इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालोगे तो अपना माइंड अप्लाई करेगी, सर्दियों में नहीं चलेगी, सर्दियों में चलेगी तो जो है हाई टेम्परेचर पे चलेगी, है ना। कि बच्चे क्लास में कम है तो लो टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ज्यादा है तो लो टेम्परेचर होगा, isn't it? तो वो क्या होगा? A self-driven machine, a machine which is intelligent enough to take decisions. समझे? अब चैट बॉक्स तो बहुत सारे हैं, जब कोई भी वेबसाइट वगैरह पे जाते हो चैट बॉक्स आ जाता है, हाई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट एक्सेट्रा, उसमें प्री फीड आंसर्स होते हैं उनके। अगर उन आंसर्स को आपको देखना है तो वो तब तो आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर आपने कुछ नया क्वेश्चन पूछ लिया तो वो क्या कहेंगे कि वी विल अरेंज योर कॉल टू आवर एग्जीक्यूटिव, यही होता है ना। बट ये जो चैट जीपीटी है इट्स क्वाइट स्मार्ट इनफ टू आंसर एनीथिंग, टू आंसर एनीथिंग। आप उसको लिखो कि वैलेंटाइन डे पे मेरे लिए पोइट्री लिख दे, ये पोइट्री लिख देगी आपकी। आपको हिंदी में चाहिए हिंदी में, पंजाबी में चाहिए पंजाबी में। अगर आपकी इंग्लिश गर्लफ्रेंड है तो इंग्लिश में लिख देगी, अगर आपकी स्पेनिश है तो स्पेनिश में लिख देगी चैट जीपीटी। सीरियसली, आप उसको बोलो कि चैट जीपीटी को बोलो आप बस को आपको टाइप करना है
कि आप अपनी फोटो डाल दो, कि आप उसको बोलो कि इसको एफिल टावर के सामने दिखा दे, तो वो अपने आप एडिट करके जो है आपकी फोटो को जो है एफिल टावर के सामने प्लेस कर देगी। मतलब एक तो होता है कि आप खुद फोटोशॉप कर रहे हो, है ना, एफिल टावर के सामने अपनी आपने फोटो जो है लगा दी, एक यही करके दे देगी आपको, बस आपको इसको इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है, समझे। इसको आप कुछ भी कहोगे वो करके दे देगी आपको। इवन कईयों ने ये भी ट्राई किया कि यूपीएससी के प्रीलिम्स से क्वेश्चन बना दे, इसने बना दिए। इसको कई बार जो है ये टेस्ट किया कि यूपीएससी को मेंस का क्वेश्चन दे दिया, आंसर कर इसको, इसने आंसर दे दिया, पूरा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब दिया। इट्स ट्रू कि जो आंसर था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इतना बेकार भी नहीं था, मशीन के हिसाब से बहुत अच्छा था, समझे। तो ये क्या कर रही है, जैसे आप जब आप गूगल पे सर्च करते हो ना, तो गूगल पे आप लिखो कि व्हाट आर दी बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन माय एरिया, तो क्या करेगा, आपको जोमेटो स्विगी का लिंक दे देगा या कोई और वेबसाइट का लिंक दे देगा जहाँ पे दिल्ली में बेस्ट रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया गया हो, है ना, यही करते हैं ना। लेकिन चैट जीपीटी जो है आपको एक ऐसे टाइप आंसर दे देगा कि दीज आर दी 10 बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली या इन योर नियर बाई एरिया, वो 10 के लिस्ट ही दे देगा वो। तो कौन सा प्लेटफॉर्म चलाना ज़्यादा इजी रहेगा, गूगल या चैट जीपीटी? चैट जीपीटी, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है। गूगल सिर्फ आपको ऑप्शंस देता है कि यहाँ से आपको आंसर आपका मिल सकता है, यहाँ पे ये सीधा आपको आंसर दे रहा है, जवाब दे रहा है, समझे। सो दैट्स द पावर ऑफ चैट जीपीटी। और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बैक किया है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए लगाए हैं इस पे, ठीक है। और अभी तो ये आप कह लीजिए कि नेसेंट स्टेज पे, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। अगले 2-3 सालों में ये कितना इवॉल्व हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, स्काई इज द लिमिट, ठीक है। और इसको चैट जीपीटी को जो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग में ऐड करेगी, जो उसका सर्च इंजन है। तो पीपल में शिफ्ट फ्रॉम गूगल टू बिंग। अभी गूगल ही है डिफॉल्ट सर्च इंजन सभी का, कल को बिंग हो सकता है, क्योंकि आप उसमें सर्च करोगे, उसमें डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है जो आपको चाहिए। आप उसको बोलोगे टेल मी अ जोक, तो वो जोक सुना देगी आप उसको बोलोगे टेल मी अ जोक सपोज ऑन रिवर एंड वाटर, तो एक नया जोक बना के दे देगी आपको रिवर एंड वाटर पे, समझे। आप उसको बोलोगे टेल कि एक स्टोरी लिख दे, उसमें जो है एक फादर होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए, मेक अ स्टोरी, अ फिल्म स्टोरी ऑन फादर एंड सन, आपको एक नई जो है कहानी बना के दे देगी, समझे। और ये कहानी बनाना किसका काम था, इंसान का। दैट वाज कंसीडर्ड एज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन टू डू दिस। अब वो मशीन कर पा रही है, समझे। कोडिंग कर पा रही है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कोडिंग करने के लाखों रुपए जो है सैलरी लेते थे, कोडिंग अभी ये 5 मिनट में करके दे देती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कल को जो भी चली जाएगी। पहले ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो कैरियर है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब 40-42 तक उनको रिटायर कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई वी विल ऑलवेज फाइंड यंग पीपल वर्किंग इन टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सेक्टर। 42 के बाद उनको निकाल दिया जाता है कंपनी से। अब चैट जीपीटी के बाद तो वो कैरियर और छोटा हो जाएगा, ठीक है। आप समझे, आपको अपने कुछ भी करना हो, मतलब ही हैज द रेडीमेड आंसर्स फॉर यू, ही कैन क्रिएट आंसर्स फॉर यू। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो गूगल बार्ड भी जो है इसी चीज को जो है करना चाहता है, ठीक है। ये उसमें भी जो है आप गूगल पे कुछ सर्च करो तो इंस्टीड ऑफ शोइंग वेबसाइट्स, वो आपको डायरेक्ट आंसर्स देने स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको वेबसाइट्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा बस वही आंसर पढ़ोगे एंड यू विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेरी, ठीक है। लेकिन जो गूगल का बार्ड है उस या जो मेथोडोलॉजी गूगल के बार्ड में अडॉप्ट की गई है वो डिफरेंट है टू दैट ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है। तो इसमें क्या फीचर्स हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि चैट जीपीटी और अदर एआई बोट्स की बेसिकली खासियत भी है। ट्रांसफॉर्मर जो ये है टेक्नोलॉजी, इसका क्या
मतलब होता है कंप्यूटिंग में, कंप्यूटिंग वर्ल्ड में। देखो क्या होता है ना कि कई वर्ड आपको यहाँ पे दिखेंगे टेक्निकल से। देयर इज लाइक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, रिकरेंट नेटवर्क, नहीं कन्वेंशनल नहीं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एक्सेट्रा। तो ये सारे देखो, एक तो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये इसको आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी बोल सकते हो। ये सब बेसिकली क्या है कि जो कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसर्स हैं उसको डिजाइन किया गया है ऑन द मिमिकिंग द ह्यूमन ब्रेन। दे आर बीइंग डिजाइन्ड इन सच ए मैनर दैट दे आर मिमिकिंग, दे आर कॉपिंग, दे आर इमिटेटिंग, दे आर मिमिकिंग ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है कि जैसे ये रिकरेंट नेटवर्क है और एक ये क्या है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में क्या है कि जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो प्रोसेसर में, कंप्यूटिंग प्रोसेसर में, वो उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, वो बस फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को ही देखेगा। मतलब एक बार इंफॉर्मेशन यूज करेगा, सेकंड टाइम उसको यूज नहीं करेगा। ठीक है। रिकरेंट में क्या है कि वो पिछली इंफॉर्मेशन को भी यूज करेगा बट दैट विल बी टाइम स्टैम्प्ड। टाइम स्टैम्प्ड जैसे मान लीजिए, जैसे होता है ना गूगल में आप कुछ सर्च करते हो, ठीक है, फीड, अब आपने मान लीजिए 2 दिन पहले भी सिमिलर सर्च किया था, ठीक है, तो गूगल क्या करता है, वही सिमिलर सर्च आपको दिखा देता है ना, सो दैट यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड कैन गेट द सर्च रिजल्ट इंस्टेंटली। होता है ना। तो वो क्या है, रिकरेंट। वो क्या है, रिकरेंट नेटवर्क। कि आपने कुछ टाइम पहले जो है वो सर्च किया था, उसी को जो है उसने प्रोसेस किया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सर्च इंजन है वो उस जो प्रीवियसली सर्च इंजन है उसको भी यूज कर रहा है, और ये जो है बेसिकली डिसीजन ले रहे हैं कि आपने जो प्रीवियसली सर्च किया था इस बार भी आप वही सर्च कर रहे हो। ठीक है। मान लीजिए आपने जो है गूगल पे सर्च किया व्हाट डू यू मीन बाय चैट जीपीटी, यही आप एग्जांपल लगा लो। आज सर्च किया था, आप परसों दोबारा गूगल पे सर्च करोगे व्हाट डू यू मीन बाय, तो आप चैट जीपीटी एकदम से आगे दिखोगे, आप उसी को क्लिक करते हो वो खुल जाता है। तो यही क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। जो उसने क्या किया कि जो पिछला सर्च था, जो पिछला डाटा फीड किया गया था उसको भी प्रोसेस किया, और उसने ये गेस लगाया कि जो आपने पहले सर्च किया था वो अभी भी आप वही सर्च करना चाह रहे हो। ठीक है। और ये जो फीड फॉरवर्ड है उसमें नहीं आएगा। अगर आप 2 दिन बाद भी यही लिख रहे हो व्हाट डू यू मीन बाय चैट जीपीटी, तो उसमें वो रिकमेंड नहीं करेगा, वो पिछला डाटा जो है प्रोसेस नहीं करेगा, हर बार नया रिजल्ट देगा। ठीक है, समझ आई। तीसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर और रिकरेंट जो है सिमिलर है। डिफरेंस क्या है कि ट्रांसफॉर्मर में कोई टाइम स्टाम्प नहीं है, रिकरेंट में क्या है, टाइम स्टाम्प्ड। मतलब कि रिकरेंट में तो ये है कि जो आपने रिसेंट सर्च किया उसी को दिखाएगा सिर्फ। कोई आपने 4 साल पहले कोई सर्च की होगी उसको आपको रिकमेंड नहीं करेगा, उसको भूल जाएगा ये। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में क्या है कि जो भी आपने पिछली सर्च की है उन सबको जो है वो प्रोसेस करेगा और उसके हिसाब से आपको जो है मान लीजिए रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल 4 साल पहले आपने कोई कॉलेज के बारे में सर्च किया था, कि मान लीजिए हंसराज कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आपने सर्च किया था। ठीक है, इट मींस यू वर इंटरेस्टेड इन हंसराज कॉलेज एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। 4 साल बाद जो है आप फिर से जो है सर्च कर रहे हो, गूगल जो है जब आप HANS डालोगे तो हंसराज कॉलेज नहीं दिखाएगा, अगर वो रिकरेंट जो है नेटवर्क है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क है तो यानी आपने 4 साल पहले भी हंसराज जो है सर्च किया था तो वो दिखा देगा आपको, यानी जो भी ओल्ड डाटा है पूरे के पूरे को प्रोसेस करेगा वो। रिकरेंट वाला जो है जो लेटेस्ट डाटा है, जो रिसेंट डाटा है, सिर्फ उसी को प्रोसेस करेगा। ये डिफरेंस है, आई समझ, ट्रांसफॉर्मर और रिकरेंट में। तो चैट जीपीटी भी यही करता है, वो ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क यूज करते हैं, जो भी उसके अंदर डाटा डाला है सारा प्रोसेस करता है वो विद इन 5 मिनट्स, वहां से जो है आपको कंक्लूसिव आंसर्स देता है वो। रिकरेंट होता तो रिसेंट डाटा को सिर्फ प्रोसेस करता। ठीक है, समझ आई। और ये जो एक वर्ड है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये बेसिकली इमेजेस के लिए यूज किया जाता है, सेम है बट इट इज मेंट फॉर इमेजेस। जो आप गूगल इमेज सर्च करते हो ना उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दैट कुड बी रिकरेंट और ट्रांसफॉर्मर, दैट डिपेंड्स कि आप उस कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क को कैसे डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर जो नेटवर्क जो है वो आपको बेटर रिजल्ट देगा या रिकरेंट? ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि वो बहुत बड़ा डाटाबेस जो है यूटिलाइज कर रहा है टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड गिव इट द डिजायर्ड रिजल्ट्स टू यू। ज्यादा लग सकता है, लेकिन अभी कह रहा है कि प्रोसेसर इतने फास्ट हो चुके हैं कि दे कैन डू
द प्रोसेसिंग ऑफ सच लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन माइक्रो सेकेंड्स। तभी तो ये एआई पॉसिबल हो पाई ना। उसके लिए चाहिए कि इतना बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस्ड, इतनी बड़ा डाटा प्रोसेस करने वाला प्रोसेसर जो आपको सेकंड्स में रिजल्ट दे इसके। ठीक है, समझे? फिर उसके बाद जो है वैसे तो ये जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है गूगल ने पायनियर की थी, उसको ओपन सोर्स कर दिया था। मतलब कोई भी इस टेक्नोलॉजी को देख सकता है, उस पर वर्क कर सकता है, उस पर उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको फर्दर डेवलप कर सकता है। हाँ, वो भी ओपन सोर्स है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद चैट जीपीटी और बार्ड में क्या डिफरेंस है? चैट जीपीटी में क्या है कि डाटा फीड किया गया है इसके अंदर 2021 तक का, तो उसके बाद रीसेंट डाटा नहीं है, सिर्फ 2021 तक का डाटा है। ठीक है, उस डाटा के बेसिस पे वो आपको आंसर दे रही है, उस डाटा के बेसिस पे वो आपको आंसर दे रही है। ठीक है, लेकिन जो गूगल का बार्ड है वो इंटरनेट पे जो भी डाटा पड़ा है उसको प्रोसेस करेगी, यानी वो रीसेंट डाटा पे आपको जो है रिजल्ट देगी, और आप कह सकते हो कि वॉल्यूमिनियस डाटा पे आपको रिजल्ट देगी। जो चैट जीपीटी का डाटा है वो गूगल के बार्ड के कंपैरिजन में क्या है? टाइनी। वैसे तो चैट जीपीटी में आप कह लो कि बिलियन ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा डाला गया है। ठीक है, इतना डाटा डाला गया है कि सोच ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो गूगल का बार्ड है वो इंटरनेट पे जितना भी डाटा पड़ा है उस सबको यूटिलाइज करेगा। नहीं, उसका मॉडल यही है कि आपको उसमें डाटा फीड करना पड़ेगा। हाँ, सेव करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने उस तरीके से इसको नहीं बनाया। इट्स लाइक कि जैसे एक तो होता है कि आपने फोटोशॉप ऐप डाउनलोड कर ली, वहां से जो है आप एडिटिंग कर रहे हो। ठीक है, एक होता है कि आप ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो फोटोशॉप को। ठीक है, अब जो ऐप है मान लीजिए आपकी 10 साल पुरानी वाली ऐप है, तो उसमें तो वही पुराने फीचर्स हैं। जो आप ऑनलाइन करोगे तो उसमें नए नए फीचर्स अपने आप अपडेट होते रहते हैं। या आपके पास जो है फोटोशॉप भी है या अदर वेबसाइट्स भी हैं जो सिमिलर वर्क आपको और एफिशिएंट वे में करके दे सकती हैं। तो इसमें तो पहले डाटा आपने डाला, उसके अंदर जो है इंटरनेट से जितना मर्जी डाटा उठाना चाहे बार्ड उठा सकता है। ये डिफरेंस है। तो पावरफुल कौन होगा, चैट जीपीटी या बार्ड? हाँ, सारा डाटा एक्सेस कर सकता है। इट्स लाइक कि जो आपके फोन में इमेजेस पड़ी थी या टेक्स्ट मैसेज है सपोज, उसको प्रोसेस कर रहा है कौन? चैट जीपीटी। और गूगल बार्ड किसको प्रोसेस कर रहा है? पूरे इंटरनेट के पे जो टेक्स्ट मैसेज पड़े हैं। ठीक है, आई समझ? तो इसीलिए जो गूगल का बार्ड है, इट कैन गिव यू डिफरेंट ओपिनियंस। इट कैन गिव यू डिफरेंट ओपिनियंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैट जीपीटी में डाटा डाला कि होमोसेक्सुअलिटी इज जस्टिफाइड। ठीक है, तो चैट जीपीटी आपको आंसर कैसे देगी? इन फेवर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी ओनली। बट अगर आप बार्ड पे डालोगे तो जितने भी व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी उसको जो है एक्सप्रेस कर देगा बार्ड, उसके बेसिस पे आंसर देगा आपको कि सम विल से होमोसेक्सुअलिटी इज गुड एंड अदर्स विल से बैड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देगा आपको। ठीक है, समझे? तो चैट जीपीटी की लिमिटेशन है कि जो डाटा फीड कर रहा है उसकी बायसनेस जो है चैट जीपीटी के आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, बार्ड में लिमिटेशन क्या है कि इंटरनेट पे अगर कोई मान लीजिए फेक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है या बायस डाटा सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, तो वहां से जो है बार्ड अपने इंफॉर्मेशन को सोर्स कर रहा है, उसको प्रोसेस करके आपको आंसर दे रहा है, तो बार्ड का आंसर जो है वो स्टीरियोटिपिकल या बायस्ड या पार्शियल या रेसिस्ट या डिस्क्रिमिनेटरी दिख सकता है। ठीक है, समझ आई? तो ये लैम्डा पे बेस है, ये जीपीटी 3 पे बेस है, ये इंटरनेट यूज करता है, ये डाटा फीड को यूज करता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है कट ऑफ इसमें कुछ नहीं है, जो भी इंटरनेट पे डाटा पड़ा है सब यूज कर रहा है। इसमें इंफॉर्मेशन कट ऑफ क्या है? 2021 तक का। ठीक है, जैसे होता है ना आजकल, जैसे कंप्यूटर्स में भी आप सर्च करते हो या गूगल पे सर्च करते हो
तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन दिखाता है, एक जो आपके मोबाइल में पड़ी है और एक इंटरनेट पे पड़ी है। ये चैट जीपीटी सिर्फ आपके मोबाइल में जो डाटा पड़ा है उसको दिखा रहा है काइंड ऑफ, जो आपने पहले से डाटा डाला सिर्फ वहीं से सर्च करके दे रहा है। गूगल जो है पूरे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, एक्सेस लिमिटेड रहेगा इसका। लिमिटेशन वही है कि अगर इंटरनेट में बायसनेस है तो इस यहाँ पे भी दिखेंगी, यहाँ पे दिखेगी, डाटा में अगर बायसनेस है तो यहाँ पे चैट जीपीटी में दिखेगी। एक्सेस इन द सेंस कि अभी बार्ड की अभी लिमिटेशंस है, मतलब अभी इतनी फुल्ली तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी कि आपको कोई मीनिंगफुल आंसर्स दे पाए। लेकिन चैट जीपीटी काफी जो है कह लीजिए कि आप डेवलप हो चुका है, जो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। हाँ, जैसे आप जितने वेरिड काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है चैट जीपीटी को पूछे गए, उसका काफी सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स उसने दिए हैं। नहीं, देखो डाटा फीड किया गया ना इसको, अब जब डाटा जो फीड किया गया वही सही था तो अपने आप आंसर सही देगा। वो तो गूगल भी दे देगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो तो जो प्री एग्जिस्टिंग डाटा है बस उसी को उसने एक्सप्रेस कर दिया। चैट जीपीटी की अचीवमेंट क्या है कि नए यूपीएससी क्वेश्चन बना देगा, जो आपने डाटा दिया इसको उसके बेसिस पे नया बना देगा। ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई। जो इसके बाद इंफॉर्मेशन पड़ी है वो दे दी आपकी, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो तो सिर्फ एक कह लीजिए कि मैकेनिकल वर्क है ना, कि जो उसको इंफॉर्मेशन दी थी उसने वो दे दी, जो आपने यूपीएससी के आंसर की जो है इसमें फीड की थी उसने आपको पकड़ा दी। ठीक है, लेकिन अगर ये नए क्वेश्चन बना सकती है तब कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। समझे? अब किसी ने यूपीएससी के क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा, इंटरनेट पे पढ़ा है, उसने वो ढूंढ के कॉपी पेस्ट करके आपको दे दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा, उसने जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे या जो भी इंफॉर्मेशन इसमें फीड की गई थी उसको प्रोसेस करके उसका आंसर बना दिया, वो जो है आप कह सकते हो कि इट्स एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है? समझे? तो कंसर्न्स क्या है कि अगर ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन चैट बॉक्स जो है वो हुए बायस्ड हुए, डाटा जो उसमें फीड किया गया वो बायस्ड हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी हुआ, तो ये फिर वैसे ही रिजल्ट्स देंगे। हाँ, उससे हाँ दिक्कत आ सकती है काफ़ी। ठीक है, और हाँ कि गलत रिजल्ट्स दें उसके बेसिस पे। और जो है कॉपीराइट्स के भी क्लेम आएंगे, क्योंकि जो डाटा दिया जा रहा है उसी को बेस बना के अपने जो है आंसर्स दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है हेट स्पीच या जेंडर बायस एक्सेट्रा जो है वैसे रिस्पॉन्स देने स्टार्ट कर दे ये। उसके बाद अभी भी लिमिटेशन है, इतने परफेक्ट आंसर्स ये नहीं देता। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मैनुअल रिव्यूइंग ऑफ द रिस्पॉन्सेज दैट चैट जीपीटी और बार्ड इज गिविंग, है ना, कि आपने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, और बता दिया उसने तो आंसर अपनी तरफ से जो आता था, लेकिन वो सही नहीं है, ना तो यूपीएससी के स्टैंडर्ड का है। ठीक है, उसमें फैक्चुअल एरर्स भी हैं, कॉन्सेप्चुअल एरर्स भी हैं। उसको तो कौन पहचान सकता है? आप पहचान सकते हो। तो दैट्स व्हाई मैनुअल रिव्यूइंग कह लीजिए, मैनुअल इंटरवेंशन या मैनुअल करेक्शन अभी भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, कई जगह तो ये एक्सपेरिमेंट किया कि पीएचडी थीसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता। कई तो पीएचडी थीसिस लिख दी इसने चैट जीपीटी ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस चैट जीपीटी से पूछे गए, और उसके क्वेश्चंस जो है जो कैंडिडेट्स थे उनसे भी पूछे गए। तो फर्स्ट तो एक ह्यूमन ही आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एआई आई, चैट जीपीटी आई। समझे? हेल्पलेस कर रहा है या हेल्पफुल कर रहा है, दैट डिपेंड्स कि आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हो। यू कुड बिकम पावरफुल थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज वर्चुअली यू कैन डू एनीथिंग थ्रू इट, एनीथिंग, एंड दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट of development of AI. You can't imagine where will AI will lead the world, where AI will take the world, we do not know. समझे? कि हम AI को चलाएंगे या AI हमको चलाएगा, we don't know.
ठीक है, तो यही पे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं चैट जीपीटी पे और बार्ड पे, ट्रस्ट मी इस साल क्वेश्चन आएगा।